हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बैटरी टॉपिक, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है कोरोजन। ठीक, तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे चलिए फटाफट से इस टॉपिक को हम जो है इजीली समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या। बेसिकली इस टॉपिक में आपको कुछ रिएक्शंस याद करनी है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शंस होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। और आई होप कि इससे पहले आप जो गैल्वेनिक सेल टॉपिक अपना क्लियर कर चुके होंगे, तभी आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ आएगा कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, तभी आपको बैटरी टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी जो है बेसिकली बैटरी टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है, वो सिर्फ उसके रिएक्शंस बताती है कि एनोड पे क्या है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है। आपको वही रिएक्शन याद करनी है। और यूजेस की बैटरी, कौन सी बैटरी कहाँ पे यूज होती है, ड्राई सेल कहाँ यूज होता है, ठीक है, मरकरी सेल कहाँ यूज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज होता है, वो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग भी यूजेस पढ़ेंगे जरूर, हम लोग क्या नाम है रिएक्शंस पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी वर्किंग को समझें कि ये काम कैसे करता है। हालांकि वर्किंग का जो है वो नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे इसको समझने का। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैटरीज टॉपिक है आज का। ठीक, अब बैटरीज आपने ये वाली बैटरीज बहुत ज्यादा देखी होंगी, ड्यूरासेल, ठीक है, एवररेडी, निप्पो बैटरी आती है कंपनी की। ये वाली सेल्स देखी होंगी आपने, ये आपकी जो है मरकरी सेल्स होती है, ये भी हमारे कोर्स में है। ठीक, और ये वॉच में भी बहुत यूज होती है। ये वाली बैटरीज आपने देखी होगी, इन्वर्टर की बैटरी, ई रिक्शा की बैटरी आपने देखी होगी। ठीक है जी, और ये वाली बैटरी भी आपने जरूर देखी होगी। तो ये बैटरी का टॉपिक है, चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है बैटरीज का, पहले बैटरीज में आपको बता दूं बैटरीज होता क्या है। बेसिकली सेल्स को, गैल्वेनिक सेल्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उसको बैटरी बोलते हैं। यानी एक सिंगल सेल को आप बैटरी कभी नहीं बोलेंगे, जब सेल्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर दें तो आप उसको कहेंगे कि ये बैटरी बन गया है। लेकिन डेली लाइफ में लोग जो है सेल को बैटरी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, डेली लाइफ में चलता है। बट अगर साइंस के हिसाब से बोले या केमिस्ट्री के हिसाब से बोले तो बिल्कुल ही गलत है। सेल इज डिफरेंट थिंग, बैटरी इज डिफरेंट थिंग। सेल क्या है कि जब आप सेल मतलब गैल्वेनिक सेल जिसमें रिएक्शंस होती हैं और केमिकल रिएक्शंस आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बट उन्हीं सेल्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो पूरे सेटअप को आप बैटरी बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए तो वही यहाँ पे लिखा होगा डेफिनेशन, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट जरा देखिए। एनी बैटरी एक्चुअली इट में हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे कि मैंने कहा कि सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो उसको बैटरी कहते हैं। दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल वेयर द केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही कि सेल में आपने जिंक सेल और मतलब गैल्वेनिक सेल पढ़ा होगा, डेनियल सेल, उसमें जिंक और कॉपर का आपने रिएक्शंस पढ़ा होगा। तो वही कह रहा है कि वहां पे केमिकल रिएक्शंस होती है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, तो उसी को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दो उन सेल्स को तो आप बैटरी बना दोगे। ठीक है, और हाउएवर फॉर अ बैटरी टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज इट शुड बी रीजनेबल। अब आप बैटरी बनाने जा रहे हैं तो वो हल्की होनी चाहिए, साइज में कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो वोल्टेज आप प्रोड्यूस करने वाले हैं वो वेरी नहीं करना चाहिए। शुरू में वोल्टेज दे रहा है 10 वोल्ट, फिर आपने सेकंड टाइम यूज किया तो 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरीके से तो काम आपका बनेगा नहीं। तो वही लिखा होगा इस पॉइंट में, कॉम्पैक्ट एंड वोल्टेज शुड नॉट वेरी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज। यानी जब आप यूज कर रहे हैं तो उसका ड्रॉप नहीं होना चाहिए वोल्टेज का, जितनी वोल्ट की वो बैटरी है उतना ही वोल्टेज उसमें हमेशा मिलना चाहिए। ठीक, अब बेसिकली 2 टाइप्स की बैटरी होती है। एक टाइप की बैटरी तो होती है प्राइमरी बैटरी, एक होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होती है जो जिनमें एक बार रिडॉक्स रिएक्शन होता है और जैसी रिएक्शन कंप्लीट होती है वो रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते, और रिवर्स नहीं कर सकते तो आप वो बैटरी आपकी खराब हो गई है, आप उसको फेंक देते हैं। लेकिन वही सेकेंडरी बैटरी वो हमारे बहुत काम की है। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, एक बार वो रिएक्शंस आगे चली गई, सारी रिएक्शंस खत्म हो गई, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, वो रिएक्शन सारी रिवर्स हो जाती है और फिर वो बैटरी आपके लिए वापस से रीयूजेबल हो जाती है। तो रिचार्जेबल बैटरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिचार्जेबल बैटरी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके फोन की बैटरी। आपके फोन की बैटरी जैसे ही आप देखते होगे, फोन की बैटरी जैसे बिलो 10 होता है आपकी धक धक बढ़ जाती होगी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी से प्लग इन करेंगे, चार्जर प्लग इन करेंगे, आपका वो जो बैटरी है वापस से रिचार्ज होने लगता है। तो फोन की बैटरी, ई रिक्शा की बैटरी, बाइक की बैटरी, कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, ये सब वापस से रिचार्ज हो जाती है। तो ये बैटरी बड़े काम की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें प्राइमरी बैटरी की, तो वो एक बार रिचार्ज होती है और फिर वो खत्म हो जाती है। अब प्राइमरी बैटरी भी कई किस्म की है, सेकेंडरी बैटरी भी कई किस्म की है, पर हमारे पास प्राइमरी बैटरी के 2 एग्जाम्पल है और सेकेंडरी के भी 2 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के हिसाब से जो हमें करना है। तो प्राइमरी के हिसाब से पहले कौन सा है, एक है ड्राई सेल जिसको लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है, उसके हिसाब से नाम रखा गया, और सेकेंड है मरकरी सेल।
जिसको बटन सेल भी बोलते हैं। तो ये दो सेल्स है जो कि प्राइमरी बैटरी में हमें कवर करना है। सेकेंडरी बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी है और निकल कैडमियम। तो आज की हम इसमें ड्राई सेल का टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। फिर एक छोटी सी और वीडियो बनाएंगे, उसमें मरकरी सेल खत्म करेंगे। फिर एक छोटी वीडियो में लेड स्टोरेज एंड एक में निकल कैडमियम। बेसिकली हम एक वीडियो में चारों बना सकते हैं, चारों बैटरीज को डिस्कस कर सकते हैं, बट वो फिर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और छोटी अभी ये तो क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। अदरवाइज अगली जो वीडियोज आएंगी मरकरी सेल पे या लेड स्टोरेज पे या फिर आपके निकल कैडमियम पे, वो छोटी वीडियोज होंगी। ये थोड़ा सा ड्राई सेल में इंट्रोडक्शन दिया बैटरी से, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी पड़ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट। तो ये था हमारा ड्राई सेल, ये हमारा ड्राई सेल आप देख लीजिए इस तरीके से। एक फोटो ये है, एक फोटो ये है, 3 फोटो मैंने इसके सामने आपके सामने रखी हुई है। थोड़ा अगर ऑडियो मतलब बहुत फास्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप जो है वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। काफी टाइम बाद भी बोल रहा हूँ तो मैं जल्दी वीडियो को निपटाना चाह रहा हूँ कि जल्दी से टॉपिक खत्म, क्योंकि इतना ज्यादा आता भी नहीं है, और आता तो है मतलब 1-2 नंबर की रिएक्शंस आती है, लेकिन फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस टाइप की इसकी वर्किंग है। ये थोड़े ड्राइंग है वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है। अब यहाँ से तो आप देख ही लेना, बट मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले जो है आपका इस तरीके से हमने जो है गोला बनाया। ये इस तरीके से बैटरी का हम आउट कवर जो है वो बना रहे हैं, ठीक है जी। ये आपकी एक बैटरी हो गई। अब इस बैटरी में बच्चों यहां से एक ब्रास की ओपनिंग होती है, एक ब्रास का आपका कैप मिलेगा आपको, ठीक है। ब्रास का कैप आपको मिलेगा और इस ब्रास के कैप को अच्छे से जो है सील्ड कर दिया जाता है, वैक्स के थ्रू जो है इसको सील्ड कर देते हैं। ये ना ऊपर से ही बैटरी खुलेगी, कभी भी नीचे से नहीं खुलती बैटरी, ठीक है। और ये जो कंटेनर है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है ये जिंक का कंटेनर है पूरा चारों तरफ। अब इस पर रेड कोटिंग कर दोगे तो वो एवरेडी का बन जाएगा, ब्लू कोटिंग कर दोगे तो निप्पो की बैटरी बन जाएगी, और लाइट ब्राउन सा कर दोगे तो फिर वो ड्यूरासेल की बैटरी बन जाएगी। वो कंपनी टू कंपनी जो है उसका पैकेजिंग अलग हो जाता है, बट अंदर जो है आपको ग्रे कलर का जिंक का जो है कंटेनर दिखेगा, ठीक है जी। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रेफाइट रॉड होती है इस तरीके से, ठीक है जी। ये जो रॉड है ये ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट रॉड। डन। इसके बाद और क्या क्या होता है, तो यहां पर जो है आपका एक इस टाइप का पोरस मटेरियल, ये जिंक कंटेनर, और अंदर जो आप मटेरियल डालने वाले हैं वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए इनके बीच में एक हल्के से कपड़े की लेयर होती है पोरस मेम्ब्रेन की। थोड़ा सा उसमें होल्स होते हैं, पोरस मतलब क्या, पोर्स जिसमें छोटे छोटे छेद से हो। तो ये आपका एक हो गया पोरस मेम्ब्रेन, ठीक है जी। ये पोरस मेम्ब्रेन है ना। अब धीरे धीरे हम समझने जा रहे हैं कि क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसकी रिएक्शंस भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एनसीईआरटी भी ये लाइन को बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, बट हम उसका सिंपल वर्जन देख रहे हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ भी सिंपल वर्जन देखेंगे, सिंपल इसकी रिएक्शंस देखेंगे, ठीक। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पर जो है कोई अलग कलर ले लेते हैं, लेट सपोज येलो कलर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां पर इस जगह पर इसमें एक NH4Cl का पेस्ट होता है, NH4Cl का पेस्ट होता है। बुक्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि NH4Cl और ZnCl2 भी होता है, बट ठीक है आप दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ZnCl2 भी चलो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट इसमें होता है। इसके बाद यहां पर एक अलग कलर से ले लेते हैं, फिर से ब्लू ले लेते हैं, विजिबिलिटी ब्लू की है, ब्लू कलर शायद नहीं दिख रहा होगा, कुछ और कलर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, बस बस बस, ये कलर दिखेगा शायद, ठीक है। हाँ ठीक है, ये विजिबल है, देखो। तो ये इस तरीके से एक और यहाँ पे कवरिंग होती है, और इसके अंदर जो है बच्चों यहाँ पर आपका MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट का, मतलब MnO2 प्लस कार्बन का एक पेस्ट होता है ब्लैक कलर का। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड आप जाके अपनी लैब में भी देखेंगे तो वहां भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये इसका हो गया कि इसमें अंदर क्या क्या बैटरी के अंदर होता है। जिंक कंटेनर, बाहर से जिंक कंटेनर है पूरा, एक पोरस मेम्ब्रेन है, और जिंक और पोरस मेम्ब्रेन से उस तरफ NH4Cl का पेस्ट है, ZnCl2 भी है, और अंदर एक और MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट है, और ये आपकी रॉड ग्रेफाइट की है। और ठीक है जी, अब इसकी वर्किंग फटाफट समझते हैं। देखिए अब होता क्या है कि बेसिकली जिंक जो है यहाँ पे अंदर है ना, कलर व्हाइट कर लेते हैं फिर से, यहाँ पे Zn2 प्लस बन के ये
निकलता है, मतलब जिंक कंटेनर Zn2+ बन के अंदर आता है सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो थोड़ा सा मैंने बड़े बड़े ई लिख दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हुए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं इस जगह, और यहाँ से आप एक कनेक्शन बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे बल्ब लगाते हैं और ये ऐसे आप यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस तरीके से, और इस बल्ब को जो है वो ग्लो कराते हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए नीचे ग्रेफाइट वाली रॉड पर आना शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हल्का सा मैंने आधा आपको प्रोसेस बता दिया कि क्या प्रोसेस हुआ होगा। जिंक 2+ बन के अंदर आया, यहाँ पे NH4Cl ये सब प्रेजेंट थे, और वो जो इलेक्ट्रॉन उसने कंटेनर पे छोड़े थे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से मूव करके बल्ब के थ्रू यहाँ पे आ गए। मैंने पहले बोला कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम इसको सिंपल वर्जन में करके समझ रहे हैं। ठीक, तो कोई आपसे पूछे कि भैया ऑक्सीडेशन की रिएक्शन समझाइए, ऑक्सीडेशन पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। बेसिकली पहली बात तो ये कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि इस बैटरी में एनोड कहां पर है, तो बेसिकली ये जो एंड है ये आपका एनोड की तरह काम करता है, ये आपका एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है जी, अब क्या हुआ होगा ध्यान से देखिए, Zn जो कि सॉलिड था, यानी आपका कंटेनर का पूरा सॉलिड मटेरियल था, वो Zn2+ बन के सॉल्यूशन के अंदर चला गया। कौन सा सॉल्यूशन, ये NH4Cl का जो पेस्ट आपने लिया था, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने रॉड पर कह लो या फिर कंटेनर पे कह लो बेसिकली। ठीक है, चलो रॉड ही कह लेते हैं ना, रॉड पे, और ये सॉल्यूशन लिख देता हूं SOLN सॉल्यूशन। तो इस तरीके से उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो यहाँ मूव करके यहाँ आ गए। ठीक, अब सुनिए आगे Zn2+ की कहानी क्या हुई है। Zn2+ NH4Cl से मिला, NH4Cl अंदर ही था, प्रेजेंट था, तो इसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दी, Cl को अपने साथ ZnCl2 बना लिया, और बेचारा NH4+ अलग हो गया इस तरीके से। ठीक है जी, NH4+ अलग हो गया, और ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ सकते हैं। तो ये ऐसी रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अगर आप इसको ओवरऑल जोड़े तो आप यहां से ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट सकते हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, उल्टा लिख दिया बेटा, 1 मिनट बस है ना, ये 1 मिनट बेटा बस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो कि रॉड पर थे, वो याद आता है ना, वो गैल्वेनिक सेल की आदत है 2 इलेक्ट्रॉन काटना। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, ये Zn2+ से Zn2+ काटिए। अब लिखिए ओवरऑल क्या बचा। ठीक, तो Zn प्लस NH4Cl गिव्स ZnCl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस NH4+। तो ये रिएक्शन आपकी ओवरऑल हो गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन भी हुआ होगा। तो अब रिडक्शन कहाँ हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है इस ग्रेफाइट रॉड पर। ठीक है जी, अब इस ग्रेफाइट रॉड पर हम रिडक्शन हुआ तो यहाँ लिख देते हैं कि भैया रिडक्शन तो वहां होता है जहां पे कैथोड होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट, ये यहाँ कैथोड है, इस तरीके से कैथोड हो गया। डन। अब कोई आपसे पूछे रिडक्शन की रिएक्शन बताइए, तो रिडक्शन पे ध्यान से देखिएगा क्या हुआ होगा। देखिए अब इसमें ना बच्चों 2-3 वर्जन हैं। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो अप करोगे तो एनसीईआरटी में अलग रिएक्शंस है, और एनसीईआरटी को छोड़ के आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, तो वहां पे अलग रिएक्शंस दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो एनसीईआरटी की रिएक्शंस को ही फॉलो करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से क्या हुआ, देखिए ये जो NH4+ है, ये NH4+, ठीक, ये जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहां से पकड़ेगा रॉड पे से। ठीक, और अपने आप को जो है यहाँ, सॉरी प्लस यहाँ लिख देते हैं पहले, ये 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए होंगे, रॉड पे से। और बच्चों ये यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो NH4Cl है कहां लिखे, यहाँ लिख देते हैं NH4+ Cl-। ठीक है जी, तो ये NH4+ जो है ये चीज, ये NH4+ यहां चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने इस तरफ। ठीक है जी, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये इस तरफ जाएगा इन रॉड पर, ताकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल सके, क्योंकि भैया Cl- जो उसका पार्टनर था वो तो ZnCl2 बन गया। ठीक है, यहाँ पे चिपक गया Zn के साथ, तो NH4 यहाँ भागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनेगा बच्चों अमोनिया गैस एंड H2 गैस। ठीक है जी, इस तरीके से ये बनेगा। आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा कि NH4+ होता क्या है। बेसिकली अमोनिया था NH3, उस पर एक लोन पेयर होता है N पे, और H+ इस पे आगे चिपकेगा तो NH4+ बन गया, और ये प्लस का चार्ज N पे होता है क्योंकि N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, बेसिक आइडिया आपको तो होगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उस H को मिले जो बेचारा पहले H+ था, और वही H2 बन गया।
ठीक, और अमोनिया गैस अपनी फ्री हो गई, इस पे लोन पर फिर से आ गया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमोनिया भी जो है गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो गैस अगर डिपॉजिट होने लग गई, ये गैस बनने लग गई बैटरी के अंदर, तो बैटरी तो फूलेगी, फूल के बैटरी फट जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बैटरी तो फूलती नहीं है ना फटती है बैटरी। पुराने जमाने की बात अलग है कि वो फोन की बैटरी मोटी हो जाती है, फूल के लिथियम आयन बैटरी जो होती थी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जैसे जो भी ड्यूरासेल की बैटरी, जैसे मेरे पास एक बैटरी भी है, जिससे ड्यूरासेल की बैटरी, अभी तो पैकिंग भी नहीं खोली इसकी, तो ये कभी नहीं फूलेगी, फूल के फटेगी नहीं, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, कैसे उन्होंने जुगाड़ किया, कैसे इस गैस को हम डिस्पोज करते हैं, गैस को खत्म करते हैं। तो ये जो अमोनिया गैस है, इसको पहले अमोनिया गैस को हम ठिकाने लगाते हैं। ये अमोनिया गैस जो है Zn के साथ, ठीक है, ZnCl2 के साथ अमोनिया गैस एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, Zn अमोनिया 4 और ये Cl2। थोड़ा सा डायग्राम आ रहा है बीच में से, मैंने रिएक्शन थोड़ी सी टेढ़ी लिख दी है। तो ZnCl2 जो यहाँ पे बन गया था बच्चों, ZnCl2 वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। होपफुली आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ा होगा। तो ये एक लीगेंड है, अमोनिया हमारा एक मोनोडेंटेट लीगेंड है, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है इस तरीके से। तो अमोनिया गैस को तो आपने डिस्प्लेस कर दिया, अभी H2 गैस रहती है। H2 गैस को भी ठिकाने कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आता है MnO2 का रूल कह रहा हूं, MnO2 का रोल। अब MnO2 क्या करेगा इस H2 को, ठीक है। अच्छा, आपको इतना पता होगा कि H2 पे चार्ज कितना है, थोड़ा सोचिए डायग्राम क्या होगा इसका। इस तरीके से जीरो चार्ज होगा ना, जब अपने भाई से चिपका तो ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना उसको पुश करेगा। तो यहाँ पे जो है जीरो चार्ज था। अब ये देखो कैसा बन जाएगा कंपाउंड, MnOOH, ये कंपाउंड बनेगा। और यही मैं आपको कह रहा था कि एनसीईआरटी में MnOOH लिखा हुआ है, बट जब आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे कहीं भी देखेंगे, तो आपको यहाँ Mn2O3 मिलेगा। तो बेसिकली ये रिएक्शंस में थोड़ा सा वेरिएशन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से मानेंगे कि क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसको आप ओवरऑल रिएक्शन को लिखिएगा। ओवरऑल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, ओवरऑल को बच्चों यहाँ से H2 से H2 काट देंगे, ठीक है। ये अमोनिया तो अपना डिस्प्लेस हो चुका है, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, MnO2 प्लस NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnOOH एंड अमोनिया गैस, ठीक है। यही अमोनिया गैस जो है यहाँ पे चली जाएगी वापस, और ये इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनके अमोनिया सेटल हो गया। H2 गैस अब की जो यहाँ बनी थी वो सेटल ऑलरेडी मैंने यहाँ दिखा दी है। अब थोड़ा ध्यान दें, आपको ये दिख रहा है स्क्रीन में, हाँ ठीक है दिख रहा है आपको। इसको थोड़ा सा हम जो है छोटा करें, कहीं और नेक्स्ट स्क्रीन पर करें, कहाँ करें, जगह नहीं है, छोटा भी नहीं होता शायद ये। नहीं छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है। काफी टाइम बाद चला रहा हूं तो मैं भूल भी गया कि इसकी फंक्शनिंग क्या थी। कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट करके और आपको फिर दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन फटाफट पहले लिख लेते हैं जल्दी से। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होता है ऑक्सीडेशन में, बच्चों याद करो फटाफट। जिंक जो है Zn2+ बना था और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे उसने रॉड पर, वही रॉड के इलेक्ट्रॉन मूव करे बल्ब के थ्रू, बल्ब जलाया और वापस ग्रेफाइट रॉड पे चले गए। तो यहाँ से Zn2+ है वो आपका NH4Cl से रिएक्शन करता है और ZnCl2 बनाता है और NH4+ बनाता है, ठीक। और ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते थे आप, ये काट देते थे, तो Zn प्लस NH4Cl गिव्स ZnCl2 प्लस NH4+। ये हमारी आ गई ओवरऑल रिएक्शन ऑक्सीडेशन की। बट एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी सिर्फ इसको ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बताती है, और हुआ भी ये ऑक्सीडेशन यही हुआ है, बट वो बाद में एडजस्ट कैसे हुआ है मैंने वो बताया, ठीक। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, सिर्फ यही रिएक्शन अपने लिए मानेंगे कि यही आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, और ओवरऑल ये हो गया। अब रिडक्शन पे क्या हुआ है, तो रिडक्शन पे अब दोबारा वो डायग्राम नहीं बना पाऊंगा मैं, आप जो है पीछे थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा। रिडक्शन में क्या हुआ है कि ये जो NH4+ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को उठाता है उसी रॉड पे से, ग्रेफाइट वाली रॉड पे से, और अमोनिया गैस बनती है और आपकी H2 गैस बनती है, ठीक। अब MnO2 का रोल आता है। MnO2 इस H2 गैस को जो है आपका MnOOH बनता है और आपका ये इस तरीके से बन जाता है। अब इसको ओवरऑल देखते थे, ओवरऑल कैसे, H2 से H2 काट देते थे, NH4+ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO2 गिव्स MnOOH और यहां पे आपका NH3।
NH3। ये आपकी आ गई रिडक्शन की रिएक्शन। ठीक है जी, ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई, ये आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, कि यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो है Mn का चार्ज जो है, Mn का चार्ज जो है +4 है बच्चों, और यहाँ पे आप Mn का चार्ज निकालना प्लस का 3। ठीक, Mn O और OH है, OH -1 लेगा तो Mn +1 आएगा, फिर O -2 लेगा, Mn +2 लेगा। ये आपको बेसिकली स्ट्रक्चर से पता चलता है। ठीक है, तो ये +3 हो गया, +4, +4 से +3, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। कोई आपसे पूछे कि रिडक्शन हुआ किसका, तो रिडक्शन हुआ है MnO2 दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है जी, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो ऑक्सीडेशन तो जिंक का हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है। अब ये दोनों रिएक्शंस को आप ओवरऑल जोड़ लेना, तो आपको मतलब ये रिएक्शन रिडक्शन वाली और ये ऑक्सीडेशन वाली जोड़ोगे तो आपको ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक, अच्छा रिडक्शन कहाँ पे होता है, तो रिडक्शन होता है हमेशा कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा होगा एनोड पे। ठीक है जी, अच्छा इस अमोनिया को क्या जुगाड़ किया था तुमने, ये अमोनिया जो है ZnCl2 के साथ अमोनिया जुड़ के आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाता है इस प्रकार से, ये। ठीक है जी, तो अमोनिया गैस का आपको ठिकाने लगा दिया, आपने H2 को भी ठिकाने लगा दिया। थोड़ा सा आप ध्यान दें तो H2 पे यहाँ चार्ज 0 था और अब H2 पे यहाँ चार्ज +1 है, तो 0 से +1 हो गया, 0 से +1 मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता कई बार कि MnO2 ने और क्या क्या रोल किया, तो MnO2 ने याद करना H2 को ऑक्सीडाइज किया है। ठीक है यार, ऑक्सीडेशन करवाया है इसने H2 को। ठीक, कैसे, मैं फिर से बोल दूं, H2 पे H पे +1 चार्ज, मतलब यहाँ 0 चार्ज है H पे। ठीक है, यहाँ पे O के साथ चिपका हुआ है तो O उसका एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H पे +1 आ जाएगा, तो 0 से +1 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो H2 का ऑक्सीडेशन भी MnO2 ने करवाया है, ये भी आप दिमाग में रखना। ठीक है जी, ये भी क्या पता इसमें रोल में पूछ ले। अच्छा, ये आपको ओवरऑल वोल्टेज कितना देगा, तो एनसीईआरटी तो कहती है 1.5, बट 1.25 से 1.5 तक वेरिएशन आता है, तो ये हम इस एनसीईआरटी की लैंग्वेज माने तो 1.5 वोल्टेज ये आपको पूरा प्रोवाइड करके देगी ये बैटरी। ठीक है, ड्राई सेल जिसको लेक्लांचर सेल भी बोलते हैं। अच्छा, इसको ओवरऑल रिएक्शन लिख के देखें एक बार, ओवरऑल रिएक्शन में इसको दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी लिखेंगे आप, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लिखेंगे आप। ठीक है, अब आप ओवरऑल जोड़िए, तो रिएक्टेंट साइड के सारे एक तरफ और प्रोडक्ट साइड के सारे एक तरफ। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, Zn प्लस NH4Cl, ये खत्म हो गए रिएक्टेंट। अब ये लिख लो NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस MnO2 गिव्स, प्रोडक्ट सारे लिख लो ZnCl2, मुझे लग रहा फिर जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, और इधर वाले MnOOH, ठीक है, प्लस NH3। तो ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट होगा। इसमें जो कॉमन चीज है वो काट दो फटाफट, NH4 प्लस से NH4 प्लस कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, और क्या क्या बचा, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, हाँ और तो कुछ मेरे ख्याल से है नहीं, तो Zn प्लस NH4Cl प्लस MnO2 गिव्स ZnCl2 प्लस MnOOH, ठीक है जी, OOH, और ये आपका अमोनिया। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से रिएक्शन ओवरऑल आ गई, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ गई, जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि अमोनिया गैस जो है यहाँ रुकेगी नहीं, ये अमोनिया गैस जिंक के साथ ZnCl2 के साथ यहाँ पे मैंने बना रखा है, कॉम्प्लेक्स बना लेगी। ठीक है जी, तो यही था बच्चों ड्राई सेल, लेक्लांचर सेल। अब आप इसको कैसे कवर अप करें, एक बार इसको एनसीईआरटी से पूरा पढ़ें, इस वीडियो को आप देखें और पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी बार ये फ्रिक्वेंटली बोर्ड्स में पूछा जा रहा है। फिर भी एक नेक्स्ट स्लाइड और देख लेते हैं जिसके बारे में, जो इसके बारे में लिखा हुआ कुछ। तो पहला लिखा हुआ है, इन द प्राइमरी बैटरी द रिएक्शंस अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। तो ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है कि रिएक्शन एक बार खत्म हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा यूज नहीं कर सकते। फिर द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज द ड्राई सेल नोन एज लेक्लांचर सेल आफ्टर इट्स डिस्कवर व्हिच इज यूज्ड कॉमनली इन आवर ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक। यूजेस दे रखे कि कहां पे यूज होते हैं, और लेक्लांचर सेल इसका नाम है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट आल्सो एक्ट एज अ एनोड। जिंक कंटेनर एनोड का काम करता है, और कैथोड जो है कार्बन ग्रेफाइट जो रॉड है वो कैथोड का काम करती है। सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, यानी MnO2 प्लस कार्बन के पेस्ट का उसके चारों तरफ ग्रेफाइट रॉड के होता है।
द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय अ मॉइस्ट स्पेस, वही NH4Cl ZnCl2 का पेस्ट होता है। द इलेक्ट्रो रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज, वही रिएक्शन जो हमने पीछे लिखी ना बेटा, वही यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक। इसके बाद इन द रिएक्शन एट कैथोड मैग्नीज इज रिड्यूस फ्रॉम +4 से +3, हम बात कर चुके हैं, आपको दिखा देता हूँ, ये रहा +4 से +3 हो चुका है रिड्यूस। और अमोनिया प्रोड्यूस इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद, ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया, छूट गया था, तो कॉम्प्लेक्स विद Zn2+ टू फॉर्म ZnNH3 4 2+। बेसिकली मैं यहाँ Cl- अगर Cl2 लिख दूं तो ये हटा दूंगा, तो मैं इसको कैटायन फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और द सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट की नियरेज इसकी वोल्टेज होती है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, यही टॉपिक है, एक बार इसको आप रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो इसको स्लो करके देख लीजिए, एक बार NCERT पढ़ लीजिए और आपका ड्राई सेल कंप्लीट होता है। थैंक यू।